आज का दिन 21 अक्टूबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से कैसा है। आज की इन ऊर्जाओं को समझकर हम अपने दिन को और बेहतर तरीके से दिशा दे सकते हैं। आज का पंचांग इस प्रकार है। आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शाम 5:54 तक रहेगी और उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। अमावस्या तिथि को पितरों की तिथि माना जाता है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते, जिसका अर्थ है कि हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। यह दिन आत्मचिंतन, ध्यान, आध्यात्मिक साधना और पुरानी आदतों को त्यागने के लिए बहुत गहरा और शक्तिशाली होता है। आज चित्रा नक्षत्र रात्रि 10:58 तक रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और इसके देवता त्वष्टा हैं, जो ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार हैं। यह नक्षत्र रचनात्मकता, कला और किसी भी चीज को सुंदर बनाने की ऊर्जा देता है, लेकिन इसका एक मायावी पक्ष भी है। इसलिए आज किसी भी चीज के बाहरी स्वरूप को देखकर धोखा न खाएं। आज प्रीति योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रीति योग प्रेम, स्नेह और रिश्तों में मधुरता लाने वाला योग है। आज नागकरण शाम 5:55 तक रहेगा। ये करण कभी कभी थोड़ी कठिनाई दे सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह गहराइयों में उतरने का अवसर भी देता है। और आज मंगलवार यानी मंगल देव का दिन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज दिन के स्वामी भी मंगल हैं और नक्षत्र के स्वामी भी मंगल हैं। इस वजह से आज मंगल का प्रभाव दोगुना रहेगा। एक तरफ यह आपको काम करने के लिए जबरदस्त ऊर्जा देगा, लेकिन दूसरी तरफ यह क्रोध, अधीरता और दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। इसलिए आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की। शुभ समय में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक और अमृतकाल दोपहर 3:50 अपराह्न से शाम 5:37 शाम तक रहेगा। और अशुभ समय में राहुकाल दोपहर 3:01 से 4:27 तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया काम, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरा है। मंगल का दोगुना प्रभाव आपको ऊर्जा देगा, लेकिन अमावस्या और नागकरण के कारण मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, जिसके स्वामी स्वयं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव हैं, आइए देखते हैं कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, यह ग्रह गोचर आज आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है चंद्रमा का गोचर। आज चंद्रमा सुबह 9:36 सुबह तक आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में रहेंगे, जहां पर केतु पहले से ही विराजमान है। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सूर्य देव पहले से ही स्थित हैं। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो दिन के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से की ऊर्जा में एक बड़ा अंतर पैदा करेगा। चलिए अब आपके जीवन के हर पहलू पर इस गोचर का प्रभाव विस्तार से समझते हैं। कुंभ राशि वालों, आज दिन की शुरुआत थोड़ी सी उलझन भरी हो सकती है। सुबह 9:46 सुबह तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव में केतु के साथ स्थित हैं और साथ ही तिथि अमावस्या की है। यह संयोग मन में एक अनजाना भय, एक गहरी चिंता या किसी पुरानी बात को लेकर बेचैनी पैदा कर सकता है। आपको लगेगा कि चीजें स्पष्ट नहीं हैं और आप थोड़ा अकेला या दूसरों से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। यह समय रिसर्च, गूढ़ विद्याओं या ध्यान के लिए अच्छा है, लेकिन सांसारिक मामलों में यह मानसिक तनाव दे सकता है। लेकिन 9:36 सुबह के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपकी ऊर्जा में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आपका ध्यान अचानक से चिंताओं से हटकर आध्यात्मिकता, धर्म, पिता और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्य क्षेत्र में दिन का पहला भाग सावधानी की मांग करता है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपके काम में अचानक कोई बाधा या छुपे हुए शत्रु सक्रिय होने का संकेत दे रहा है। हो सकता है कि आपको किसी काम को पूरा करने में उम्मीद से ज्यादा समय लगे या सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग न मिले।
इस दौरान शांत रहें और किसी भी विवाद में न पड़ें। सुबह 9:46 सुबह के बाद स्थिति बेहतर होगी। नवम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति आपको आपके सीनियर्स या बॉस की नजर में ला सकती है। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी यही सलाह है। दिन के पहले हिस्से में कोई भी नई डील या बड़ा निवेश करने से बचें। अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक धन हानि का योग बना सकता है। दोपहर के बाद जब चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और व्यापार में लाभ की नई संभावनाएं बन सकती हैं। आर्थिक रूप से आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपके दूसरे भाव में शनि और राहु पहले से ही विराजमान हैं, जो यह दर्शाते हैं कि धन को लेकर एक दबाव बना हुआ है। आज सुबह के समय अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक किसी खर्च का संकेत दे रहा है। दोपहर के बाद भाग्य का साथ मिलने से धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन पैसों का प्रबंधन बहुत सावधानी से करें। कुंभ राशि की जो ग्रह लक्ष्मियां यह कार्यक्रम देख रही हैं, आपके लिए आज का दिन दो अलग अलग अनुभव लेकर आएगा। आप घर की नींव हैं और आपकी मानसिक शांति पूरे परिवार पर असर डालती है। सुबह का हिस्सा यानी 9:36 तक जब चंद्रमा और केतु आपके अष्टम भाव में होंगे, तब आपके मन में थोड़ी बेचैनी और खालीपन महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप इतना कुछ करती हैं, लेकिन कोई उसकी कद्र नहीं करता। ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई मामला मन को चिंतित कर सकता है। मेरी सलाह है कि इस समय खुद पर ज्यादा जोर न डालें। कुछ देर अकेले रहें, अपना पसंदीदा काम करें या भगवान का नाम लें। लेकिन सुबह 9:36 के बाद जब चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की ओर लगेगा। आप घर में पूजा पाठ का आयोजन करने की सोच सकती हैं। इस समय आपके द्वारा लिए गए निर्णय परिवार के लिए मंगलकारी होंगे। विवाहित जीवन में आज समझदारी से काम लेने की जरूरत है। सुबह के समय मन में चल रही उथल पुथल का असर आपके रिश्ते पर पैड़ सकता है। दोपहर के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं या भविष्य को लेकर कोई गंभीर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रेम जीवन में भी आज कम्युनिकेशन गैप से बचना होगा। दिन का पहला भाग शक या गलतफहमी पैदा कर सकता है। दोपहर के बाद रिश्ते में एक नई ऊर्जा आएगी और आप रिश्ते को लेकर ज्यादा गंभीर और कमिटेड महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुबह के समय थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा और केतु परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता दे सकते हैं। 9:36 सुबह के बाद स्थिति में सुधार होगा। आपका ध्यान पिता की ओर जाएगा। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज विशेष सावधानी बरतने का दिन है। अष्टम भाव का चंद्रमा और केतु सुबह के समय पेट के निचले हिस्से मूत्र संबंधी कोई समस्या दे सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। दिन के दूसरे हिस्से में ऊर्जा बेहतर होगी, लेकिन फिर भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। छात्रों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है। आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है, लेकिन दोपहर के बाद जब चंद्रमा उच्च शिक्षा के नवम भाव में गोचर करेंगे तो पढ़ाई में आपकी रुचि वापस लौटेगी। खास तौर पर जो छात्र रिसर्च या दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों, आज का दिन एक परिवर्तन का दिन है। दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी, रहस्यमयी और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूमेगा। आज की महासूचना। आज आपके जीवन में सुबह का अंधेरा दोपहर की रोशनी का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धैर्य और आपकी आस्था होगी। सुबह की उलझनों से घबराएं नहीं, क्योंकि दोपहर के बाद भाग्य स्वयं आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। अष्टम भाव की गहराइयों से निकलकर नवम भाव की ऊंचाइयों तक पहुंचने का दिन है आज के ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। पहला, आज मंगलवार है और दिन की शुरुआत में चंद्रमा अष्टम भाव में पीड़ित है। मंगल देव की ऊर्जा प्राप्त करने और मन के भय को दूर करने के लिए सुबह स्नान के बाद सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
इससे आपको आंतरिक शक्ति और साहस मिलेगा। दूसरा, आज अमावस्या तिथि है जो पितरों को समर्पित होती है। आज दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा मीठा जल अर्पित करें और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मांगें। इससे जीवन की कई बाधाएं शांत होती हैं। और तीसरा, चूंकि चंद्रमा दिन के पहले भाग में केतु के साथ पीड़ित है और अमावस्या के कारण कमजोर है, इसलिए शाम के समय अपने घर के मंदिर में एक सफेद आसन पर बैठकर ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को शांति देगा और मानसिक तनाव को कम करेगा। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको अपना दिन नियोजित करने में सहायता मिलेगी। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन हमारा कर्म और हमारी आस्था उस चाल की दिशा को भी बदल सकती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह ज्ञान की यात्रा यूं ही चलती रहे। कल एक नई ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।